आप सही दिशा में जाइए, काम करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा और आपकी नौकरी बाहर लग जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मुझे दुबई में नौकरी कैसे मिली और मैंने क्या क्या चीज़ें नौकरी पाने के लिए किया और मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको। ठीक है जी। तो पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम संतोष पांडे है। मैं पीवीसी इंडस्ट्री में, प्लास्टिक पाइप जो बनता है, पीवीसी पाइप्स, इस इंडस्ट्री में हूँ। मुझे अराउंड 13 ईयर एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मुझे भी 1 साल हुआ यहाँ पे दुबई में। इससे पहले मैं 6 साल अफ्रीका में था और उससे पहले मैं इंडिया में 5 साल मैंने काम किया। टोटल 13+ एक्सपीरियंस है मुझे, 13+ ईयर का। मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ। अब आते हैं कि वाई आई डिसाइडेड टू कम इन दुबई। मैंने क्यों डिसाइड किया दुबई आने के लिए। पहली बात तो मैं अफ्रीका में था, तो ऑलरेडी मैं बाहर था। लेकिन अफ्रीका से इंडिया जाने में तो जो टाइमिंग था वो थोड़ा ज़्यादा दूर था। वहाँ मतलब 16-17 घंटे लगते थे। प्लस जो सेफ्टी कंसर्न था, सेफ्टी कंसर्न अफ्रीका में ज़्यादा था। मतलब कि जहाँ मैं था वहाँ तो उतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आप वैसा फील सिक्योर नहीं करते थे। और ख़ासकर अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो वो थोड़ा इशू था। प्लस आपके बच्चों का एजुकेशन के लिए, फ्यूचर के लिए, ये सब देखते हुए मैंने सोचा कि अगर गल्फ़ में जाऊँगा तो गल्फ़ में क्या है, इंडिया जाने के लिए ज़्यादा दूरी नहीं है। 3 से 4 घंटे में आप इंडिया जा सकते हैं। तो इज़ नॉट टू मच डिफरेंस। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे गल्फ़ जाना है। मेरा मेन रीज़न यही था कि मुझे दुबई से मेरा मेन रीज़न यही था कि मुझे दुबई शिफ्ट होना है या गल्फ़ में किसी भी कंट्री में शिफ्ट होना है, क्योंकि जगह पास था, जो डिस्टेंस है वो पास थी। ठीक है ना। और कोई ख़ास रीज़न नहीं था। अब आते हैं कि हाउ आई सर्च जॉब, मुझे जॉब कैसे मिली। तो देखिए, आप जब बाहर रह रहे होते हैं ना, तो प्राइवेट लाइन ऐसी है कि आपको हरदम अप टू डेट रहना पड़ता है। तो इसमें क्या था कि जैसे आपको लिंक्डइन है, लिंक्डइन में आपको हरदम अपडेट रहना है। naukri.com में आपको अपनी CV लगा के रखनी है। आप कई लोग सोचते हैं ना कि जब नौकरी मतलब मिलना होगा तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। आप किसी प्लेटफॉर्म में अपने आप को अपडेट रखेंगे तभी मिलेगी ना। तो आप अपनी CV हरदम रेडी रखना। जैसे मैंने क्या है, CV naukri.com में हरदम रेडी रखा। और एक साइट थी naukri-gulf.com, तो उसमें मैंने मेरी CV डाला हुआ था। तो उससे मुझे कॉल आया। कॉल तो 2-3 कंपनी के लिए आया, तो मुझे मतलब सेट नहीं हुआ सैलरी वगैरह। लेकिन एक कंपनी में मेरा सब कुछ सेट हो गया, तो फिर मेरा फाइनल हो गया कि मुझे यहाँ ज्वाइन करना। तो फिर वहाँ से मैंने स्विच कर लिया। ठीक है जी। फिर आता है कि इंटरव्यू। तो सबसे जो मेन चैलेंजिंग थिंग है जॉब के लिए, वो इंटरव्यू है। हर आदमी को ये लगता है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या रहता है ना कि आदमी को पहले से लगता है यार वो क्या पूछेगा, कैसा नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता वो क्या पूछ सकता है। तो आपका एक क्राइटेरिया कि मुझे इस क्राइटेरिया में मुझे प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, लेकिन सामने वाला क्या पूछते पता नहीं। वो इंटरव्यू चीज़ ही ऐसी है कि इसमें हर आदमी को लगता है कि मुझे मतलब हर आदमी को थोड़ा डर लगता है कि वो क्या क्या पूछ लेगा। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, क्या क्या इंटरव्यू में पूछेगा आपसे रिलेटेड। अब भाई आप जैसे जिस फील्ड के हैं उसी फील्ड से पहली बात तो पूछेगा, ये तो कंफर्म है ना। तो आप पहले तो आपको उस फील्ड का पूरा आपको जानकारी ले लेना कि जो चीज़ें हैं, प्लस आपका जो वर्क, जो आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप ये सब चीज़ें कर लेंगे ना, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आपका आप ऑलरेडी हाई हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आपका फर्स्ट डे इन दुबई। दुबई में मेरा पहला दिन कह सकता हूँ ना। थोड़ा अफ्रीका से मैं आया था, तो ऑलरेडी मैं विदेश में था, तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। लेकिन अफ्रीका में इधर में अंतर है। इधर जो लग्जरियस थिंग्स हैं, इधर बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग है इधर, तो थोड़ा मुझे बहुत मतलब डिफरेंट लगा। जैसे हम मूवी में, मोबाइल में देखते थे, तो भाई दुबई वैसा था, मुझे फील हुआ वैसा। फिर था फर्स्ट सैलरी। तो देखिए, मेरी पहली जॉब तो थी नहीं, तो वैसा कुछ खास नहीं था। लेकिन जब कोई भी कहीं आप जॉब चेंज करते हैं, जब पहली सैलरी आती है तो आपको थोड़ा डिफरेंट फील होता है, अच्छा फील होता है। प्रॉब्लम क्या फेस हुआ? प्रॉब्लम देखिए, मैं जब यहाँ ज्वाइन किया तो मैं किसी को नहीं जानता था।
मैं यहाँ किसी को नहीं आता था इस कंपनी में। मैं एक दो लोग को जानता था दुबई में, तो वो किसी और कंपनी में काम करते थे। तो लेकिन क्योंकि जब आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका होता है, आप 10-12 साल बाहर मतलब 10-12 साल का एक्सपीरियंस आपको हो चुका होता है। मैं ऑलरेडी 6 साल से बाहर था, तो मैं हर चीज़ के लिए रेडी था। कुछ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी बाहर रह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप देखिए, एकोमोडेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं कि आपको सही रहने का मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। अब जो नए लोग हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सोशल साइट्स हैं जॉब से रिलेटेड, आप उसमें अप टू डेट रहिए। अपनी सीवी उसमें अपलोड करिए और अपने आप को थोड़ा सोशल रखिए। 4 लोगों से बात करिए, उनको पता होना चाहिए कि सामने वाला इस फील्ड में है, और अपने फील्ड से लोगों से कांटेक्ट में रहिए। कंक्लूज़न देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया में हैं और बाहर आना चाहते हैं, गल्फ़ में, अफ्रीका में, यूरोप में, कहीं भी, आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करिए, माइंड सेट अपना रखिए कि नहीं मुझे यहाँ जाना है, मुझे काम करना है। अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा काम करिए, अपना जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसमें आप काम करिए। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप सही दिशा में जाइए, काम करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा और आपकी नौकरी बाहर लग जाएगी। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी, ऐसी वीडियो और अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।